आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि अब 3 साल पर होगा शिक्षकों का तबादला। जी हाँ, अब 3 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। इस संबंध में नई नीति बनाई जा रही है। वहीं नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का धरना, जी हाँ, 2 अक्टूबर पर विशेष धरने हुए हैं और नई भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं और चाहते हैं कि नई भर्ती शीघ्र आए। वहीं कई शिक्षकों का एरियर फंसा नहीं हुआ भुगतान। जी हाँ, कई शिक्षकों का काफ़ी लंबे समय से एरियर फंसा हुआ है और अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया। वहीं बायोमेट्रिक के बिना छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जी हाँ, अब आधार बेस्ड बायोमेट्रिक की चर्चा इस समय जोरों पे है। बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अब छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करने की लगातार मांग उठाई जा रही है। जो कि अभ्यर्थी आरक्षण से पीड़ित हैं, उनके द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उसके बाद ही नई भर्ती आए। तो साथियों, देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो अब 3 साल की सेवा पर शिक्षकों का होगा तबादला। जी हां, प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का एकल स्थानांतरण 5 की बजाय अब 3 साल में होगा। नियमावली में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शासन के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडे ने उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव से नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली का प्रस्ताव मांगा है। शासन ने निदेशक से नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की धारा 27 की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयनित शिक्षकों के लिए आसान प्रतिशत व्यवस्था और कार्यरत शिक्षकों के एकल स्थान नियमावली दोनों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत नियमावली का प्रस्ताव हिंदी और अंग्रेजी में तैयार कर मांगा है। कैबिनेट से 23 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पास होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निरस्त हो गया है। तो अब नए सिरे से बनाई जाएगी नियमावली। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा। वहीं बेसिक विभाग में भी शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि इसी प्रकार की नीति आए और 3 साल में शिक्षकों का स्थानांतरण हो और साथ ही साथ अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया में सेवा काल की बाध्यता को समाप्त किया जाए। तो देखते हैं कि अब इस पर आगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं संयुक्त युवा मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षक के 1,26,000 पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसमें डीएलएड प्रशिक्षण पूर्व किए 8 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षण 5 वर्षों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। राज्यसभा में भी सदस्य द्वारा शिक्षकों रिक्त पदों का उत्तर मांगा गया था। डीएलएड बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षण मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती देने का हलमा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। प्रदर्शन में रजत सिंह यादव, लकी पाल, शिवम सिंह, विशु यादव, हर्षित शर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि मौजूद है। तो लगातार प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और 2018 के बाद से कोई भी नई भर्ती अभी तक नहीं आई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पर मांग उठा रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि नई शिक्षक भर्ती आ सके। वहीं एक और अपडेट में रोजगार को लेकर के गरजे युवा मुख्यमंत्री जी को भेजा ज्ञापन। युवाओं ने किया धरना प्रदर्शन, रोजगार अधिकार के लिए बुलंद की आवाज। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में रिक्त पड़े 6 लाख पदों में भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। संयुक्त युवा के आह्वान पर गांधी जयंती अवसर पर रोजगार की मांग को लेकर एकजुट हुए युवाओं ने सामूहिक उपवास भी रखा। युवा मंच ने प्रदर्शन में मांग की गई कि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त 6 लाख पदों में भर्ती की जाए। राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को भेजा गया। राजेश सचानो और अनिल सिंह के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन के दौरान विशेष सत्र में रोजगार अधिकार के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन में कहा कि बेरोजगारी समस्या चिंताजनक स्तर पर है। रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने, आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था खत्म करने, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कोयला जैसे क्षेत्रों में निजी पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित ज्ञापन में 6 लाख रिक्त पदों को भरने की तत्काल गठन करने की मांग की है। टीजीटी पीजी विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पदों को शामिल करने और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत सभी की परीक्षा तिथि घोषित करने और पुलिस समेत अन्य भर्तियों में 3 साल की उम्र सीमा में छूट की मांग की गई। इस मौके पर राजेश सचान, अमित द्विवेदी, शीतल प्रसाद ओझा, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। तो लगातार अब अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि उनको रोजगार दिया जाए और जो भी पद खाली है उनके लिए विज्ञापन निकाल करके नई भर्ती की जाए। वहीं एक और नई अपडेट में अब आधार आधारित छात्रवृत्ति बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं तो छात्रवृत्ति नहीं। जी हां, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार 25-26 इस व्यवस्था को 100% शिक्षण संस्थानों में लागू करने जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने 2 वर्ष का समय दिया। समाज कल्याण विभाग ने संस्थानों में इसे लागू करने की समय सारणी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार हर वर्ष करीब 50 लाख गरीब परिवारों को छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति योजना में होने वाले घपले को रोकने के लिए सरकार लगातार नियमावली में सुधार कर रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने छात्रवृत्ति पाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति का अनिवार्य कर दिया।
दसमोत्तर कक्षा 11 से ऊपर छात्रवृत्ति पाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कक्षाओं में विद्यार्थियों की 75% अधिक उपस्थिति अनिवार्य कर रखी है। यानी 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक संस्थाओं में चरणबद्ध तरीके से आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने के लिए जो है समय सारणी लागू कर दी है। पहले चरण वित्तीय वर्ष 23-24 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंधित स्टेट मेडिकल फैकल्टी संबंध संस्थान उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से संबंध संस्थान उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बती बोर्ड से संबंध संस्थान समस्त राज्य विश्वविद्यालयों संबंध B.Ed पाठ्यक्रम वाले संस्थानों साथ ही समस्त निजी विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण यानी वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस व संबंध संस्थान परीक्षा न्याय प्राधिकरण संबंध संस्थान प्रावधिक शिक्षा परिषद संबंध संस्थान समस्त राज्य के स्वायत्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान सभी डीम्ड विश्वविद्यालय और शेष बचे सभी शिक्षण संस्थानों आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से शुरू करने की समय सीमा निर्धारित की गई। तो अब जो है अब आधार आधारित जो है बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी और 25-26 से यह 100% लागू हो जाएगी। वहीं आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों ने की बैठक। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक की, जिसमें हाई कोर्ट में आगामी सुनवाई के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। बैठक में बोलते हुए पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी राजन जायसवाल एवं मोर्चा की महिला सभा अध्यक्ष मंजू बघेल ने कहा है कि आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं श्रीमती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सहित बीस शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को ईमेल भेजकर अवगत कराया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों में आरक्षण घोटाला हुआ है, इसलिए आरक्षण घोटाले की सभी 1000 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस की जाएं। यदि सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो जितने भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याची बनकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सभी याचियों को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। वहीं बांदा में सर्वाधिक शिक्षकों का एरियर बकाया, हरदोई दूसरे स्थान पर। जी हां, यूपी के 50 जिलों में एरियर भुगतान के मामले लंबित रखना बेसिक अधिकारियों में भारी पड़ गया। कुल 4,838 शिक्षकों कर्मचारी एरियर भुगतान के मामले लंबित हैं। बांदा में सबसे ज्यादा 329 लोगों का एरियर लंबित है। दूसरे स्थान पर हरदोई 256 लोगों का भुगतान तक नहीं हुआ है। यूपी के 50 जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग ने 4,838 शिक्षकों कर्मचारियों का एरियर भुगतान रोका गया है। महाराष्ट्र से विजय किरण आनंद जी ने लंबित मामले देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को निश्चित किया है वह इसकी जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट दें किस कर्मचारी वजह से एरियर भुगतान में देरी और क्या कार्रवाई की है। 108 का एरियर बकाया। बरेली में 78, बदायूं में 60, पीलीभीत में 14, शाहजहाँपुर में 35 और लखीमपुर खीरी में 108 शिक्षकों कर्मचारियों को एरियर नहीं मिला है। इन जिलों में सबसे अधिक लंबित मामले हैं बांदा में 330, हरदोई में 256, रायबरेली में 184। तो यहाँ पर जो है शिक्षक कर्मचारियों के भुगतान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के बाबुओं का चक्कर काट रहे हैं। जल्द एरियर भुगतान के दिए हैं निर्देश। इस संबंध में बरेली मंडल की एडी बेसिक विनय कुमार ने बताया कि एरियर भुगतान जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो इन जिलों में सबसे कम जो है लंबित मामले संत कबीर नगर में 6, बहराइच में 7। तो यहाँ पर इन जनपदों के नाम देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे कम है। तो 50 जिले के BSO को महासचिव ने जो है नोटिस जारी करके 1 सप्ताह में भुगतान के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वहीं प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है कि प्रदेश सरकार न सिर्फ उनके चयन बल्कि उसके बाद मानदेय और अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो नई आउटसोर्सिंग नीति लाई जा रही है, इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे शीघ्र कैबिनेट के सामने रखा जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा और समय पर मानदेय सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रस्तावित नीति में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि इन कर्मियों को कि चयन में सेवा प्रदाता मनमानी न कर सके, उनके मानदेय का पूरा भुगतान, EPF और ESI की कटौती भी हर माह सुनिश्चित हो सके। आउटसोर्सिंग नीति में समूह ग और घ के पदों पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय होगी। कर्मियों के चयन के लिए इस योग्यता के आधार पर बेहतर सूची तैयार की जाएगी। तो कर्मियों के चयन से लेकर के मानदेय और अन्य सुविधाओं में जो है पारदर्शिता आएगी। इसके लिए जो है इस पर कार्य किया जा रहा है और देखते हैं कि यह कार्य कब तक संपन्न होता है। वहीं एक और अपडेट में श्रेष्ठ स्कूलों में तैनाती के लिए गुरुजी को देनी होगी परीक्षा। सभी जिलों में कंप्यूटर आधार टेस्ट से होगा चयन। मेरिट से शिक्षकों को मिलेगा मौका, बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों को श्रेष्ठ स्कूलों में तैनाती कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के माध्यम से की जाएगी। मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवरण करने से उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। अभी सभी जिलों में खुलने वाले एक मुख्यमंत्री अभोदय कंपोजर विद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षकों की तैनाती इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे अन्य श्रेष्ठ स्कूलों में इसी माध्यम से अच्छे शिक्षक तैनात किए जाएंगे। महाशिक्षक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद ने बताया कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री अभोदय स्कूल, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभोदय कंपोजिट विद्यालयों के साथ साथ कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन इस परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। 1,39,000 परिषदीय स्कूलों
में जो है 4.5 लाख शिक्षक तैनात हो। इसके लिए अलावा शिक्षण अनुदेशक अलग से है। ऐसे में परिषद विद्यालय में अच्छा कार्य कर रहे शिक्षकों की प्रतिभा उपयोग इन स्कूलों की ओर से बेहतर ढंग से चमकाने के लिए किया जाएगा। जिलों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कायाकल्प अभियान के तहत स्कूलों में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ अब गुणवत्ता परक शिक्षा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो जो श्रेष्ठ विद्यालय हैं उनके नाम बता दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से इन विद्यालयों में पढ़ाने का मौका मिलेगा, जो कि आपके एक मुख्यमंत्री अभोदय कंप्यूटर विद्यालय तैनाती से शिक्षकों की तैनाती से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, वहीं बात करें आगे तो मुख्यमंत्री अभोदय स्कूल, मुख्यमंत्री मॉडल कंप्यूटर विद्यालय, मुख्यमंत्री अभोदय कंप्यूटर विद्यालयों के साथ साथ कंप्यूटर विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को भेजा जाएगा। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।